के कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं। अब सेल्फ लर्निंग क्या होती है और क्या होती है कंपल्सिव या इम्पोज्ड लर्निंग, इसके बारे में बात करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बात करता हूं आप लोगों के लिए। मैं नहीं आपको यहां पर ये एक्टिविटी करो, वो एक्टिविटी करो, ऐसा करो, वैसा करो, आप ये 5 एक्टिविटीज करोगे तो ये 5 दिन में ठीक हो जाओगे, 10 एक्टिविटीज करोगे तो 10 दिन में ठीक हो जाओगे। मैं आपको चाबी देने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप ये ताला खोल सकते हो। मैं आपको ये नहीं देता कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये स्टेप्स फॉलो करो, इसको करो, उसको करो। ये सब थेरेपी सेंटर्स का, थेरेपिस्ट का काम है। जो काम मैं भी करता हूं, लेकिन वो प्रोफेशनल एंगल से किया जाता है। लेकिन पर्सनल एंगल से जब आप ही को इंसाइट मिल जाती है, आप ही को वो चाबी मिल जाती है कि आप किस तरीके से इस ताले को खोल सकते हैं, थेरेपी में आप कैसे एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, तो आप अपने आप से अपने बच्चे को ठीक करने की तरफ आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप एम्पावर्ड हो, आप में वो ताकत है, तो आप नेचुरली अपने बच्चे को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। जो थेरेपी सेंटर में जाकर के या किसी ऐसे थेरेपिस्ट से जो आपको सिर्फ प्लान्स देता है, आपको इंसाइट नहीं देता, आप बहुत लंबे सेशंस के लिए चले जाते हो, लंबे टाइम के लिए, लंबी ड्यूरेशन के लिए उनके साथ बंध जाते हो, चीजें ठीक नहीं हो पाती है। सो अगर टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, बातें आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पूरी दुनिया में फैला दें। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। सो अभी क्या हो रहा है कि न्यू ईयर सीजन आ गया है, फेस्टिविटीज सब तरफ आ रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं, न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी एंजॉय करिए, अपने बच्चों को भी इस इन्वॉल्वमेंट में, इस इंजॉयमेंट में लगाइए। बात करते हैं सेल्फ लर्निंग के कॉन्सेप्ट की। सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बच्चा एनवायरनमेंट से देख करके, ऑब्जर्व करके, चीजों को ग्रैब करके, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, उसे प्रोसेस करके दिमाग में फाइल स्टोर करता है और आगे सीखने की कोशिश करता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करता है स्टेप बाय स्टेप। इम्पोज्ड लर्निंग क्या होती है कि बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसने सेंसरी डिसइंटीग्रेशन कर लिया है, रिग्रेस कर चुका है। आपने क्या किया, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक आप उसे स्कूल में भेज रहे हो, उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा उसकी ओटी चल रही है, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा उसकी स्पीच थेरेपी चल रही है, फिर आप शाम को थेरेपी सेंटर में भी चले जाते हो, उसके बाद घर आकर के भी आप एक्टिविटीज कराते हो। ये सारी की सारी चीजें, यानी जब आप 7-8 घंटे डेडिकेटेडली अपने बच्चे के पीछे पड़े हुए हो, मतलब इज नॉट इंटरेस्टेड, आपने पहले उसका इंटरेस्ट और एटीट्यूड डेवलप नहीं किया, या आपने आपको उसको उस ट्रैक पे नहीं डाला जिस ट्रैक पे बच्चे की लर्निंग बहुत इजीली की जा सकती है। तो आपने क्या किया, आपने सिंपली हवा में एक महल खड़ा करना शुरू कर दिया, पीछे पड़ गए बच्चे के, बच्चे ने मजबूरी में कुछ चीजें आपको करके दिखा दी। जिससे क्या होता है कि जब बच्चा नॉर्मली, क्या उसने मान लो 2 साल की एज में थेरेपी स्टार्ट कर ली और 4 साल 5 साल 6 साल का आज वो हो चुका है, तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई है, वो रिपीटिशन करता है और स्पॉन्टेनियसली तो कुछ बोलता ही नहीं। फिर आप यहाँ आकर के ब्लॉक हो जाते हो कि अब क्या करें। तो ये एक बहुत ही बड़ी आयरनी है, बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत ही बड़ा एक कंफ्यूजन है कि हम करें क्या जिससे कि हमारा बच्चा एक ट्रैक पर चले और खुद से भी तो ऑब्जर्व करे। क्योंकि अब आप देखो, बहुत छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसे आप सारा कुछ तो नहीं सिखाते, उसे आप इतना सा सिखाते हो, इतना सारा वो खुद से सीखता है, क्योंकि वो रिलेट करता है। जब आप ये बताते हैं कि ये चीज मीठी है, तो वो बच्चा क्या करता है कि वो मीठी, अच्छा ये चीज मीठे का मतलब ऐसा टेस्ट होता है, ये चीज भी मीठी 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 है, ये चीज खट्टी है, खट्टी। अब इन बच्चों में क्या होगा कि जब आप इनको बताएंगे कि ये बर्फी खा रहे हो तुम, ये मीठी है, तो इन्हें उसी चीज से लगे कि ये बर्फी का मतलब ही मीठा होता है। जब वो एप्पल खाएगा, जब वो कोई और चीज खाएगा, मैंगो खाने की कोशिश करेगा, तो रिलेट और कोरिलेट नहीं करेगा उसको। तो जिन बच्चों में सेल्फ लर्निंग का एटीट्यूड आ जाता है, वो सेल्फ लर्निंग के ट्रैक पे चल पड़ते हैं, वो एसोसिएट करते हैं, यानी डिफरेंट सिचुएशंस को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं कि एप्पल का फ्लेवर ऐसा होता है, मैंगो का फ्लेवर ऐसा होता है, इसका फ्लेवर ऐसा होता है, इसका फ्लेवर ऐसा, ये सारी की सारी चीजें मीठे की कैटेगरी में आती हैं, ये सारी की सारी चीजें नमकीन की कैटेगरी में आती हैं, ये सारी चीजें कड़वे की कैटेगरी में आती है, सारी चीजें खट्टे की कैटेगरी में आती है, ये सारी चीजें तीखे की कैटेगरी में आती है। तो ऐसे करके वो कैटेगराइज करने की कोशिश करता है और अपने इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स को एसोसिएट करने की कोशिश करता है। अगर आप अपने बच्चे को उन टेक्निक्स के साथ लेकर के, जो मेरी सारी टेक्निक्स इसी तरफ पर काम करती हैं कि आपका बच्चा सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड पे आए। अब आप खुद बोलते हैं कि मैं जो आपको एक्टिविटीज करने के लिए देता हूं, उसके बाद आप पेरेंट्स खुद बोलते हो कि
जैसे अभी पीछे पूजा का कमेंट था कल परसों में, पूजा ने कहा कि पहले वो च्यू नहीं करता था, अभी वो च्यू करने लगा। और हमने तो च्यू करने के लिए उसको नहीं बताया, लेकिन हमने उसको इंटरनली फोकस करने वाली एक्टिविटीज दी कि वो कैसे अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल हाइपर एक्टिविटी पे काम कर सकते हैं, ज्यादा फोकस अचीव कर सकते हैं। पहले वो मुंह में खाना डाल के भूल जाता था, अभी क्या हो रहा है कि मुंह में खाना डालने के बाद उसको पता है कि मुझे खाना चबाना है और अगली प्रोसेस उसको फिर निगलना है। तो ये सारी की सारी चीजें उसको आनी चाहिए। तो सेल्फ लर्निंग के ट्रैक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बच्चे को आप इतना सा सिखाते हो, बच्चा इतना सारा सीखने की कोशिश करता है। लेकिन जो लर्निंग कंपल्सिव लर्निंग होती है, उसमें मैंने जैसे आपको बताया, आप फिक्स कर लेते हो, बड़ा डिसिप्लिन स्केड्यूल बना के घर पे रख लेते हो कि 8 बजे से 9 बजे तक ये करेंगे, 9 बजे से 10 बजे तक ये करेंगे, 10 से 11 ये करेंगे। बड़ा सारा स्केड्यूल आपके घर की दीवार पर टांगा होता है। उससे क्या होता है कि बच्चों को पता चल जाता है कि भाई ये तो सारा दिन टॉर्चर करने वाले हैं हमें। अब उस टॉर्चर की वजह से क्या होता है कि वो बच्चे लर्निंग की तरफ नहीं आ पाते। आप उसमें क्या होता है कि फॉर्मेलिटीज आ जाती है बस बच्चों को ना, कि मुझे ये करके दिखाना, 5 मिनट में आपको एक्टिविटीज करके दिखा देगा, उसके बाद रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बिल्कुल फोकस नहीं करेगा, बिल्कुल अटेंड नहीं करेगा। और आप लोग सोचेंगे कि यार ये तो अब कुछ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो बहुत कोऑपरेट करेगा वो, उसके बाद वो हटना शुरू हो जाएगा वहां से। इसलिए ये एटीट्यूड कैसे आपने डेवलप करना है, ये कुछ एक्टिविटीज जो जरूरी होती हैं, उस उन एक्टिविटीज को आपको लेकर चलना पड़ेगा, जो मैंने आपको माइलस्टोन्स में बताया था कि ऐसे ऐसे करके बच्चा माइलस्टोन अचीव करेगा। पीछे एक वीडियो में जो बिस्मा का कमेंट था, उसमें हम लोगों ने माइलस्टोन्स पे डिस्कस किया। तो माइलस्टोन्स के बारे में आपको बताया था, उन माइलस्टोन्स के बेसिस पे ही बच्चा अचीव करना शुरू करता है। तो ये अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक सेल्फ लर्निंग ट्रैक को क्रिएट करें उन माइलस्टोन्स के बेसिस पे। जब आप वो सारी की सारी चीजें क्रिएट करेंगे, तो बच्चा उन माइलस्टोन्स को वन बाय वन अचीव करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। और सेल्फ लर्निंग, अगर आपने एक बार ये चाबी पकड़ ली कि मुझे सेल्फ लर्निंग अपने बच्चे को इंड्यूस करना है, तो फिर आपको इतनी सारी एक्टिविटीज की जरूरत नहीं पड़ती। अब जितने लोग मुझसे एनरोल्ड हैं, उनके सबकी ये फीडबैक होती है कि आपने तो कुछ बताया ही नहीं है, थोड़ा सा कुछ बताया, मैक्सिमम काउंसलिंग हमें कर दी। तो ये काउंसलिंग आप ही लोगों की जरूरत है, आप ही लोगों को जरूरत है काउंसलिंग की, कि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, चलते रहिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बर्बाद हो जाएंगे, कुछ निकलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने सेल्फ लर्निंग के एटीट्यूड को पकड़ा, यहां यानी मेरी टेक्निक्स को फॉलो करा, तो उन टेक्निक्स से आपको वो की मिल जाएगी, जिससे कि आप ही प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगेंगे। जब आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगते हैं, उसके उसके डूज एंड डोंट्स को, उसके इंटरेस्ट मिस इंटरेस्ट को आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो, उसका किस टाइप पे क्या कितना अच्छा उसका मूड होता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, वो सब चीजें रियलाइज कर लेते हो। तो ये पेरेंट्स जो ट्रेनिंग प्लान्स हैं, ये आपको एक्स्ट्रा फ्रीडम देते हैं बच्चे को जज करके, उसके बेसिस पे अपनी सारी एक्टिविटीज को प्लान करना, अपने सारे स्केड्यूल को प्लान करना, और अननेसेसरली पूरे दिन की एक्टिविटीज से बचना, जिससे कि आपका बच्चा बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करता है, सेल्फ लर्निंग के ट्रैक पे जाता है और बहुत जल्दी से ठीक भी होता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है सेल्फ लर्निंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस पे और भी इलेबोरेशन चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कर दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। बाय बाय।